सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर देव पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSDP मैथ गुरुकुल में। आज मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याओं पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। विद्यार्थीगण ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें और जो समझ में न आए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। और यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो, सबको फायदा पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। इस रियल नंबर में आपके पहले चैप्टर में यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा किया गया है। तो आइए यूक्लिड लेमा के बारे में जानते हैं। यूक्लिड लेमा के अंतर्गत यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जी हाँ, आइए इस पर चर्चा करते हैं कि क्या है यूक्लिड लेमा और क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी भाग की प्रक्रिया, आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, एक डिवीजन करते हैं। मान लेते हैं हम 6 से डिवाइड करते हैं 49 में, 6 से डिवाइड करते हैं 49 में। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये शुरुआत है और यदि शुरुआत में भटक गए तो फिर पूरे चैप्टर में कहीं हवा नहीं लगेगी, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड लेमा के अंतर्गत पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं और उसमें है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसकी सहायता से हमें HCF फाइंड करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं। भाग द्वारा हम आपको इस चैप्टर के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। तो 6 7 जा 6 7 42, 6 8 48, 6 8 जा 48, 1 रिमाइंडर बच गया। अब इस भाग की प्रक्रिया में, इस भाग में 4 राशियां होती हैं, 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला भाजक, डिवीजर, भाज्य, जो कि भाजक यहां पे 6 है, जिसका पहाड़ा पढ़ा जाता है, जिससे भाग किया जाता है, वह भाजक कहलाता है। या हम ये कह लें कि जितने बराबर भागों में उस राशि को किसी दी गई राशि के टुकड़े करते हैं वह भाजक कहलाता है। भाजक यहां पे 6 है। दूसरा है भाज्य, डिविडेंड, जिसमें भाग करते हैं अर्थात जिस राशि के टुकड़े करते हैं, जिस राशि का विभाजन करते हैं, जिसमें भाग देते हैं, वह राशि भाज्य कहलाती है, डिविडेंड। यहां पर 49 है, भाज्य, बीच वाली राशि भाज्य कहलाती है। तीसरा भागफल, क्वासेंट, यहां पर है क्वासेंट 8, भागफल 8। और लास्ट में जो यहां बचता है, बचा खुचा शेष फल,
रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 101 ये शेषफल होता है। अब हम आपसे पूछें कि भाग तो कर लिए, क्या बता सकते हैं कि ये भाग मेरा सही है या नहीं? स्वयं हम जांच कर सकते हैं, आप लोग स्वयं जांच कर सकते हैं कि आप लोगों के द्वारा किया हुआ ये भाग सही है या गलत है। तो इसकी एक शर्त है, जांचने का एक फार्मूला है। यदि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल सेटिस्फाइड कर रहा हो, इसका पालन कर रहा हो, इतना प्राप्त हो रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाग मेरा सही है। क्या करना है? भाजक गुणे भागफल, जी हाँ, भाजक 6 भागफल 8, दोनों का मल्टीप्लाई 6 8 जा 48, 6 8 48 प्लस शेषफल 1, तो 48 में 1 जोड़ दिए 49 बराबर भाज्य बीच वाला 49 आ गया। भाजक का भागफल में इन दोनों का, किनारे वालों का, बाहर वाली राशियों का गुणा करके शेष जोड़ दें तो ये बीच वाली राशि अगर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये भाज्य सही है। अब यहां पर हम इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, यूक्लिड लेमा के अंतर्गत हम यहां पर इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिख सकते हैं कि यदि a और b दो राशियां हों, a इक्वल टू, यहां लिखेंगे इफ a भाज्य हो, b भाजक हो, q क्वोशेंट भागफल हो और r फॉर रिमाइंडर शेषफल हो, तब यूक्लिड विभाजन डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेयर, जहां जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 जो रिमाइंडर है 0 इज लेस देन आर, 0 इज लेस देन आर, आर इक्वल टू आर। जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है, आर बड़ा है 0 छोटा है, मतलब जो शेषफल बच रहा है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, कोई एक धनात्मक राशि 0 से बड़ी होती है, या तो 0 के इक्वल हो सकता है, बट लेस देन भाजक बी। जी हाँ, मैं समझाता हूं, यहां जो शेष 1 बचा है, हो सकता है यहां 0 भी बच सकता था। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो फिर से 5 से 25 में डिवीजन करें तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या बचा? यहां 0 बचा, तो जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 इज लेस या इक्वल टू आर। जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ी कोई भी राशि 1 2 3 4 जो भी हो सकती है, परंतु लेस देन बी, बी फॉर भाजक 6। ये जो शेषफल बचेगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये शर्त होती है। और जो Q है, Q एंड R बोथ आर इक्वल टू 0। जो Q है क्वोशेंट भागफल और जो R है रिमाइंडर शेषफल, वो 0 भी हो सकते हैं और 0 से बड़े भी हो सकते हैं।
शेषफल 0 हो सकता है जैसे यहां हुआ था, या 0 से बड़ा हो सकता है। भागफल भी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। आइए चेक करते हैं कि भागफल 0 होगा या नहीं। जैसे मान लीजिए हमें 5 से 3 में डिवाइड करना है। क्या करेंगे अब? 5 0 जा 0, 3 रिमाइंडर बच गया ना, शेषफल 3 बचा और भागफल 0 आया ना। तो भागफल 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। शेषफल भी 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो शेषफल के लिए ये कंडीशन है। आशा करता हूं आपके समझ में मेरी ये बात आ रही होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कंडीशन में हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिदम है, और इस डिवीजन एल्गोरिदम अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसी का नाम है। इसका उपयोग हम 2 या 2 से अधिक 2 राशियों का HCF फाइंड करते हैं। किन्हीं 2 दी गई राशियों का हम यहाँ पे HCF फाइंड करते हैं। तो आइए HCF फाइंड करने के तरीके को हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF फाइंड करना। HCF बाय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF फाइंड करना। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 26 में 26 और 25 इन दोनों का HCF फाइंड करना हो। 26 या 25 का हम HCF फाइंड करेंगे, या थोड़ा सा इसमें और कोई बड़ी राशि ले लें। कोई बड़ी राशि 135 और 225 ले लेते हैं। 135 एंड 225 इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम पहचाने कि भाज्य कौन सा होगा और भाजक कौन सा होगा। A और B क्या है? A बड़ी राशि 225 लेते हैं और B छोटी राशि 135 लेंगे। और यहां पर फार्मूला कौन सा होना चाहिए? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसी स्थिति में जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जिस लाइन में, जिस प्रोसेस में जहां तक रिमाइंडर 0 हो जाए, 0 हो जाए, उसी कंडीशन में जो भाजक होगा वही उसका HCF कहलाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। A की जगह पे 225 ले लिए हैं, तो 225 225 इक्वल टू बी क्यू। बी मीन्स 135 है, 135 इंटू क्यू। क्यू क्या है? क्यू फॉर क्वोशिएंट, भागफल है। तो आइए 225 में 135 से भाग करते हैं। 135 दूना 270 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाए। 135 एक कम 135, 5 में से 5 जाएगा 0, 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 1, ये हुआ 90। 1 टाइम 135, 1 जा 135 और प्लस रिमाइंडर 90। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ गया। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट आर यहां 0 नहीं है, 90 है। ये जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हम इसको चालू करते हैं। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? 135 इंटू 1 प्लस 90 हो गया। अब ऐसी स्थिति में ये जो 135 है, जिसका हम टेबल पढ़ रहे थे, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जो भाजक है, अब वह भाजक
शेषफल में जो बचा है उसके लिए वह भाज्य बन जाता है। याद करिए, जब आप दो या दो से अधिक राशियों का भाग विधि द्वारा मौसा निकालते थे, उस फार्मूले को याद करिए, उस प्रोसेस को याद करिए, वही यहां पे अप्लाई हो रहा है। नाउ अब ये जो भाजक है 135, उसको यहां लिखेंगे 135, 135 इक्वल टू जो रिमाइंडर है उसको यहां लिखेंगे। अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 में, 90 से डिवाइड करेंगे 135 में। समझ में आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? दो राशियों का मसा निकालते थे भाग विधि द्वारा, यही कंडीशन है ना। छोटी राशि से बड़ी राशि में भाग करते हैं, जो शेष बचता है उसका फिर उल्टा डिवीजन, जो शेष है अब वह भाजक बन जाएगा और जो भाजक है अब वह भाज्य बन जाएगा। तो 90, अब यहां पर 90 से भाग करें, 90 दूना 180, ये 135 ही है, तो एक बार जाएगा 90 बन जा 90, 5 13 से 9 गया 4, 45 बचा शेषफल। तो यहां पर लिखेंगे 1 जा 90 1 जा 90 प्लस 45, ये हुआ। अभी ये 0 नहीं आया और अगले लाइन में ले जाएंगे, स्टेप थर्ड। अब यहां लिखेंगे 90 इक्वल टू, अब ये 45 हो जाएगा, 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, लाइक दिस, 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 45 2 जा 45 दूना 90, ये कट गया, शेषफल 0 आया। तो 45 गुणे 2, 45 दूना 90 प्लस रिमाइंडर 0 आया। 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 दूना 90 धन 0 90। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे हियर, यहां रिमाइंडर इक्वल टू 0, यहां शेषफल 0 है, देन डिवीजर या डिवाइडर 45 इज HCF, यही HCF है, यही इसका आंसर हो गया। 45 इज HCF। जिस लाइन में रिमाइंडर 0 हो उसी लाइन में जो B होता है, जो भाजक होता है, वही HCF कहलाता है। तो यहां 0 45 से भाग करने पर, 45 से भाग करने पर 90 पूरा पूरा कट गया, तो 45 से कटा, जिससे कटता है वही HCF कहलाता है। 45 से कटा तो 45 यहां HCF हो गया। अर्थात दो या दो से अधिक राशियों का HCF मसह, इसकी क्या परिभाषा है, क्या पहचान है? HCF किसे कहते हैं, क्या होता है HCF? दो या दो से अधिक राशियों का HCF वह बड़ी से बड़ी राशि होती है, अर्थात उससे बड़ी कुछ भी नहीं हो सकती। 45 से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? वह बड़ी से बड़ी राशि जो उन दी गई राशियों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, शेषफल कुछ भी ना बचे, HCF कहलाता है। वह राशि दो या दो से अधिक राशियों का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है, जिनका वह HCF होती है। तो 45 से 135 भी कट जाएगा, 45 से 225 भी कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, और 45 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 135 और 225 एक साथ आए, अर्थात यही HCF है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। जी हाँ, कोई भी विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 इत्यादि के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहां डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हम 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, ये हम सिद्ध करेंगे। लिखेंगे, माना लिखा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लेते हैं a, माना कोई
धनात्मक विषम पूर्णांक ए है जिसके लिए ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाज्य। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है जिसके लिए b इक्वल टू 4, यहां पर हम b को 4 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 4q प्लस 1 bq प्लस r के रूप में है। a इक्वल टू bq प्लस r, a इक्वल टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, तो 4 क्या है, b की जगह पर है ना, तो b इक्वल टू 4। इसलिए r इक्वल टू जो r होगा तब 0 इज लेस इक्वल देन r इज लेस देन 4। जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, परंतु 4 से छोटा होगा, क्योंकि 4 तो भाजक है, भाजक से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है। इसलिए 0 इज लेस इक्वल देन r इज लेस देन 4। तब संभावित r के संभावित मान लिखेंगे, तब संभावित शेषफल भी लिख सकते हैं। तब r के संभावित मान, संभावित जो वैल्यू होंगी इनकी वो क्या होंगी, या तो r 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, परंतु 4 नहीं होगा, 4 से छोटा ही होगा। यदि शेषफल 4 होता तो 4 एकम 4, एक बार और भाग न जाता, इसलिए शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो 0 इक्वल टू r इक्वल टू 0 1 2 3 4 लिखेंगे। ऐसी स्थिति में अब यूक्लिड लेमा के अनुसार a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर द्वारा a इक्वल टू बी क्यू अर्थात 4q प्लस आर 0 लेंगे, या a इक्वल टू 4q प्लस 1 लेंगे, या a इक्वल टू 4q प्लस 2 लेंगे, या a इक्वल टू 4q प्लस 3 लेंगे। 0 1 2 3, एक बार r के जगह पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और b की जगह पे 4। अब यहां पर देखेंगे, this implies that 4q plus 0 means 4q, a equal to 4q, a equal to 4q plus 1, a equal to 4q plus 2, a equal to 4q plus 3 लिखेंगे। परंतु 4q plus 2 सम पूर्णांक हैं, 4q अर्थात q के जगह पे कुछ भी रख दीजिए, q के जगह पे 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 सम है, q के जगह पे 2 रखेंगे 4 2 जा 8 सम है, q के जगह पे 3 रखेंगे तो 4 3 12 सम है। उसी प्रकार से यहां भी सम है। तो ये दोनों 1 2 3 4 1 2 3 4 इन चारों में से 4q और 4q प्लस 2 ये दोनों सम पूर्णांक हैं। तो बचे कौन कौन, 4q प्लस 1 4q प्लस 3। अतः
तथा 4q + 1 4q + 3 विषम पूर्णांक हैं। विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि q की जगह पे कुछ भी रखो, उसमें 1 जोड़ दोगे तो वो विषम बन जाएगा। q की जगह पे कुछ भी रखो, अगर 2 रख देते हैं, 4 दूनी 8, 3 जोड़ दें 8 3 11, विषम हो गया। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से न कटे वो विषम। ये सम विषम की परिभाषा है, तो लिख देंगे। अतः सिद्ध हो गया कि 4q + 1 4q + 3 विषम पूर्णांक है। वही सिद्ध करना था कि 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है क्या? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, 4q + 3 के रूप का होता है। हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का भरसक संभवतः प्रयास करेंगे कि जवाब दे सकें। और यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों को इसका लाभ हो, सबका कल्याण हो। तो इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।